जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा गारे हिरा में चले गए, अक्सर कई कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। जब खाना पानी खत्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस गार की ऐसी पोशीदा बातें जो आपने कभी नहीं सुनी? आखिर तक वीडियो देखें ताकि आप भी इस राज से पर्दा उठा सकें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी का 40वां साल शुरू हुआ तो नागहां आपकी ज़ात अक़दस में एक नया इनकलाब रूनुमा हो गया कि एकदम आप खलवत पसंद हो गए और अकेले तन्हाई में बैठकर खुदा की इबादत करने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो गया। आप अक्सर औक़ात गौर व फिक्र में पाए जाते थे। इन दिनों में एक नई बात ये भी हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अच्छे अच्छे ख्वाब नजर आने लगे और आपका हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब में जो कुछ देखते उसकी ताबीर सुबह सादिक की तरह रोशन होकर जाहिर हो जाया करती थी। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबल हिरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है जिसको गारे हिरा कहते हैं। आप अक्सर कई कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। जब खाना पानी खत्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थीं। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है और जियारत का खलाइक है। एक दिन आप गारे हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आपके पास एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने आपको पकड़ा और निहायत गर्मजोशी के साथ आपसे जोरदार मानका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा फिर आपको अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने आपको बहुत जोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुहुल्लज़ी अल्लम। यही सबसे पहली वही थी जो आप पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए, मगर इस वाकया से जो बिल्कुल नागहानी तौर पर आपको पेश आया, इससे आपके क़ल्ब मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। आपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कमली उड़ाओ, मुझे कमली उड़ाओ। जब आपका खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आपने हजरत बीबी खदीजा से गार में पेश आने वाला वाकया बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हजरत बीबी खदीजा ने कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूक करते हैं, दूसरों का बार खुद उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का उन लोगों में से थे जो मुहाहिद थे और अहले मक्का के शिर्क व बूत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी जबान से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत बीबी खदीजा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने गारे हिरा का पूरा वाकया बयान फरमाया। ये सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वर्का बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आपके ऐलान नबूवत के जमाने में तंदुरुस्त जवान होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्का ने कहा कि जी हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह नबूवत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। इसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में मुस्तरिब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद कहकर आपको पुकारा। आपने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो नजर आया
कि वही फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो गार में आया था आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आपके कल्बे मुबारक में एक खौफ की कैफियत पैदा हो गई और आप मकान पर आकर घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। चुनाचे आप कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे। नागहां आप पर सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई और रब्बे ताला का फरमान उतर पड़ा कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वर्रुज्ज़ फहजुर। ए बालापोश ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो। 3 बरस तक हुजूर अलैहिस्सलाम इंतहाई पोशीदा तौर पर निहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फर्ज अदा फरमाते रहे और उस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हजरत बीबी खदीजा और आजाद मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक और लड़कों में सबसे पहले हजरत अली और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हुम ईमान लाए। 3 बरस की इस खुफिया दावत इस्लाम में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। कुफ्फार मक्का खानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफों और इज़ा रसानियों से आप पर जुल्म से तुम का पहाड़ तोड़ने लगे। चुनाचे सबसे पहले तो हुजूर अलैहिस्सलाम काहिन, साहिर, शायर, मजनून होने का हर कोचाओ बाजार में जोरदार परोपेगंडा करने लगे। आपके पीछे शरीर लड़कों का गोल लगा दिया जो रास्तों में आप पर फप्तियां कसते, गालियां देते और ये दीवाना है का शोर मचा मचा कर आपके ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफ्फारे मक्का आपके रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आपकी मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घूंटने की कोशिश करते। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कुफ्फारे मक्का ने ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कि मक्का की जमीन बुलबुला उठी। ये आसान था कि कुफ्फारे मक्का इन मुसलमानों को दमजदन में कत्ल कर डालते, मगर इससे इन काफिरों के जोश इंतकाम का नशा नहीं उतर सकता था, क्योंकि कुफ्फार इस बात में अपनी शान समझते थे कि इन मुसलमानों को इतना सताओ कि वो इस्लाम को छोड़कर फिर शिर्क व बुत परस्ती करने लगें। इसलिए कत्ल कर देने की बजाय कुफ्फार मक्का मुसलमानों को तरह तरह की सजाओं और इज़ा रसानियों के साथ सताते थे। मगर खुदा की कसम, शराब तौहीद के इन मस्तों ने अपने इस्तिक़लाल और इस्तिकामत का वो मंजर पेश कर दिया कि पहाड़ों की चोटियां सर उठा उठाकर हैरत के साथ इन बिलाक्षण इस्लाम के जज्बा इस्तिकामत का नजारा करती रहीं। संग दिल, बेरहम और दरिंदा सिफत काफिरों ने इन गरीब व बेकिसी मुसलमानों पर जबर और जुल्म सितम का कोई दकीका बाकी नहीं छोड़ा, मगर एक मुसलमान के पाए इस्तिकामत में भी जर्रा बराबर तजल्जुल नहीं पैदा हुआ और एक मुसलमान का बच्चा भी इस्लाम से मुंह फेर कर काफिर मुर्तद नहीं हुआ। दोस्तों, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे।